चलिए दोस्तों, कल के लिए कुछ ब्रेकआउट स्टॉक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पहला चार्ट हमारा है अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड का, आप लोग देख सकते हैं। और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है यहाँ से। और इस चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये कुछ रेजिस्टेंस यहाँ से फेस कर रहा है, कई बार फेस किया। और यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीपल टाइम इसने रेजिस्टेंस को फेस करके और यहाँ पे कंसोलिडेट किया। तो यहाँ से अगर हम लोग को एक ब्रेकआउट मिलेगा ऊपर के साइड, तो एक अच्छा जबरदस्त ब्रेकआउट हम लोग का हो सकता है। तो इसको हम लोग बाइंग करके चलेंगे और स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे करीब करीब 340 के नीचे लगा के रखेंगे। तो ये स्टॉक मुझे कल के लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो इसको आप लोग भी एनालिसिस कर सकते हैं। और ये मेरे साइड से जो है बाइंग के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक दिख रहा है। तो चलिए हम लोग अगला स्टॉक अगर देखें, तो अगला स्टॉक अगर हम लोग देखें तो ये जूबिलियल फार्मोआ का स्टॉक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये स्टॉक अगर इसको हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके का स्टॉक यहाँ पे दिख रहा होगा। ये आप लोग देखेंगे। और इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और जूम करते हैं, चलो मंथली टाइम फ्रेम का लगा लेते हैं, काफ़ी बड़ा चार्ट दिख रहा है यहाँ से। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे ट्रिपल टॉप, जो काफ़ी अच्छा पैटर्न है यहाँ से, ट्रिपल टॉप। और ये मंथली टाइम फ्रेम का तो काफ़ी अच्छा वर्क भी कर सकता है यहाँ से। तो ये ट्रिपल टॉप का ब्रेकआउट अगर हम लोग को कल देखने को मिलता है, तो एक जबरदस्त मोमेंटम हम लोग को इंट्राडे और स्विंग ट्रेड दोनों के लिए देखने को मिल सकता है। तो इस चार्ट को भी आप लोग अपनी रडार में रखिएगा और इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम में चल के देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर स्टॉक यहाँ से कल गैप अप भी ओपन होता है, तो गैप अप होने के बाद भी यहाँ से चांसेस रहेंगे कि ये स्टॉक अपसाइड में अच्छा खासा रैली कर जाए। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ब्रेकआउट मिलते ही हम लोग यहाँ पे अपना कंफर्मेशन के साथ में बाइंग करके चल सकते हैं। चलिए हम लोग कंफर्मेशन कैसे लेंगे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंफर्मेशन जहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना होगा वहाँ पे हम लोग कैसे लेंगे। तो कल के लिए यहाँ पे हम लोग क्या जाएंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग सबसे पहले चार्ट को लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 5 मिनट लगाने के बाद आप लोग यहाँ से ये जो FX दिख रहा होगा यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग ऐसे MACD डाल के क्लिक कर लोगे, तो ये MACD आपका ऐड हो जाएगा नीचे सेक्शन में। और ये RSI भी इसी तरीके से ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर आपके चार्ट पे लग जाएंगे। दो इंडिकेटर लगाने के बाद में आप लोग यहाँ पे कंफर्मेशन कैसे लेंगे, और ये काफ़ी अच्छा कंफर्मेशन होता है जहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है वहाँ पे ब्रेकआउट लेने का। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कि यहाँ पे हम लोग डाइवर्जेंस लेंगे, और डाइवर्जेंस कैसे चेक करेंगे। तो ये जब स्टॉक यहाँ पे हाई लगाया था, ठीक है, मान के चलो कल स्टॉक यहाँ पे ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद धीरे धीरे जाके ये ब्रेक करता है। तो जब भी ये 5 मिनट की कैंडल ब्रेक करेगी इसको, और ये वाला हाई, तो इस हाई के आसपास हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग वहाँ जो भी RSI मान के चलो यहाँ पे चल रही होगी उसकी, तो यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और MACD भी मान लो कि यहाँ पे अगर ऐसे चल रहा होगा, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर तीनों चीजें हम लोग को सेम डायरेक्शन में मिलती हैं, तो यहाँ से हम लोग मानेंगे कि ये ब्रेकआउट जो है कंफर्म ब्रेकआउट है और कंफर्मेशन मिल चुका है। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा SL लगा के हम लोग बाइंग करके चल सकते हैं। और अगर इसमें से तीनों में से कोई भी एक कंडीशन नहीं मैच करती है, मान लो ये स्टॉक ने यहाँ पे हाई लगाया था और उसके बाद फिर से 5 मिनट की कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दे, और RSI क्या हुआ, लुढ़क के ऐसे चला जाए, और MACD भी लुढ़क के नीचे चला जाता है। तो यहाँ से जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके की लाइन ड्रॉ होगी। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट डाइवर्जेंस दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को पोजीशन नहीं बनाना है, यानी यहाँ से अगर स्टॉक ऊपर जाता भी है तो भी ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जहाँ पे पैटर्न नहीं बनता है वहाँ पे हम लोग बाइंग कंफर्मेशन लेते हैं। तो आई होप ये यूनिक जानकारी है, जहाँ पे कंफर्मेशन हम लोग लेते हैं, किस तरीके से ब्रेकआउट कंफर्मेशन लिया जाता है। ये आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो इसको आप लोग अपने जहन में रखें और ध्यान रखें, जब भी ब्रेकआउट स्टॉक होता है तो इसको आप जरूर अप्लाई करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं कि अगला एक स्टॉक है हमारा CL एजुकेट का। CL एजुकेट, हाँ, ये चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो आज ये स्टॉक 20% का अपर सर्किट भी लगाया है, और इसमें हमारी कुछ पोजीशन भी थी। चलो इसको नहीं डिस्कस करते हुए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हमने लगाया है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप लोग देखोगे तो ये एक ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, जहाँ पे स्टॉक अभी खड़ा हुआ है। 118 रुपए का ये रेजिस्टेंस है। और उसके नीचे अगर हम लोग आते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस था 114 रुपए का। तो दोनों को स्टॉक ने आज जो है तोड़ते हुए और ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है यहाँ से अच्छी खासी। और ये देखोगे तो ब्रेकआउट की कितनी बड़ी कैंडल बनाई है इसने।
और 20% का अपर सर्किट है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका हाई अगर क्रॉस करेगा तो यहाँ पे और फर्दर मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। और एसएल भी आप लोग यहाँ पे प्लान करके लगेगा। अगर आप लोग इस ट्रेड स्टॉक को ट्रेड करने की बात करते हैं तो एसएल कहाँ पे आएगा, एसएल करीब करीब इस कैंडल के नीचे हम लोग लगा के रख सकते हैं अगर आप लोग इस स्टॉक को ट्रेड करने की बात करें तो। और ट्रेड कब होगा, जब भी इसका हाई क्रॉस होता है तो हम लोग बाइंग करके चल सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे। क्विक मोमेंटम स्टॉक होते हैं तो इनको कुछ ट्रेड करने के लिए स्पेशल इसी तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं। और अगला एक स्टॉक है हमारा एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड का हमने चार्ट जो है आप लोग के साथ डिस्कस किया था शॉर्ट्स में। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हम लोग इसको लगा लेते हैं और यहाँ पे हम लोग को ब्रेकआउट कंफर्म मिल चुका है। ये जो ट्रेंड लाइन हमारी आ रही थी, ये ट्रेंड लाइन अगर आप लोग देखोगे तो कई बार यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया इस ट्रेंड लाइन का। यहाँ पे भी फेस किया, यहाँ भी फेस किया और यहाँ पे भी फेस किया। और इसके बाद देखेंगे तो बिल्कुल नैरो रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट मिला है। तो एक जेन्युइन ब्रेकआउट है यहाँ से। तो यहाँ से जिन लोग को पोजीशन अपनी बनानी थी, ये पहले भी डिस्कस किया था कहाँ पे बाई किया जा सकता है, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे। अभी ब्रेकआउट हो चुका है तो आप लोग इसको भी कंसीडर कर सकते हो अपने एनालिसिस के लिए और देख सकते हो पोजीशन साइजिंग के हिसाब से। अभी एक चार्ट और है, वो चार्ट है हमारा डाबर का। डाबर के चार्ट पे अगर हम लोग चलते हैं, डाबर के चार्ट पे तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ब्रेकआउट की कंडीशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ब्रेकआउट जेन्युइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का, और यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा करीब 660 रुपए के आसपास। चलिए इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करें। और डेली टाइम फ्रेम में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो कुछ पैटर्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये इस तरीके का पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं इसको। और अगर इस टाइप से किसी भी चार्ट पे ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग बोलते हैं ये जेन्युइन ब्रेकआउट हो सकता है। तो आप लोग इसको वॉच में रखिएगा। यहाँ पे बाइंग या सेलिंग करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग इस तरीके के चार्ट पैटर्न देखते रहेंगे कि किस तरीके से वर्क करते हैं तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता रहेगा। और कॉन्फिडेंस आएगा तभी आप लोग पोजीशन साइजिंग अच्छे से कर पाओगे यहाँ पे। तो और एसएल हम लोग इसके नीचे लगा के रख सकते हैं और ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट हो सकता है। तो इसको आप लोग वॉच करिएगा कि किस तरीके से आने वाले समय पे ये रिएक्ट करता है। और अभी कुछ एक और स्टॉक है, चलो हम लोग एक स्टॉक है रेक, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि रेक लिमिटेड स्टॉक में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या सपोर्ट है हमारे। तो इसको अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करें तो क्या क्या यहाँ पे हम लोग को दिखेगा सपोर्ट। तो फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग को कोई मेजर सपोर्ट एक यही दिख रहा है। और वीकली में अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो कुछ ये रेजिस्टेंस आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, यानी 640 रुपए से लेके और 650 रुपए तक एक रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे। और डेली टाइम फ्रेम में ये अच्छा सपोर्ट है। ये लाइन जो हमने डाल रखी है यानी 560 रुपए का, ये एक अच्छा सपोर्ट है। इसके आसपास स्टॉक आके बाउंस करना चाहिए यहाँ से। तो जिनके पास स्टॉक है वो होल्ड कर सकते हैं और यहाँ तक देख सकते हैं कि किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से स्टॉक को रिएक्ट करना चाहिए और 560 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ तक आपको इंतजार करना चाहिए। और जब भी बाइंग किया करें तो आप लोग एसएल जरूर लगा के रखें। मान के चलो अगर आपने यहाँ पे बाई किया था तो आपका स्टॉप लॉस इस जगह पे होना चाहिए था। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं भी यूज किया है तब भी आप लोग इसको होल्ड कर सकते हैं और सपोर्ट एरिया से जब भी बाउंस मिलता है तो आप लोग वहाँ पे अपना बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके पास अगर कोई भी स्टॉक की क्वेरी है तो आप लोग स्टॉक का नाम या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वहाँ से आप लोग स्टॉक का नाम अगर लिख देंगे तो मुझे एनालिसिस करने में और आसानी होगी। तो हम लोग ऐसे ही फर्दर डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू।